हाय एवरीवन, एचटेट के अंदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के अंदर आपकी रैंकिंग के कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो 2023 से लेकर के और 2018 तक आपको हर साल ऐसे क्वेश्चन जो है हर लेवल में पूछे जा रहे हैं। तो आज की शॉर्ट्स में मैं आपको ये डिस्कस करूंगी, आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स बना सकते हो। ध्यान देना, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबको ही पूछे जाने वाले ये जो है सवाल होते हैं। इसके अलावा मैं छोटी सी जानकारी आपको और दूंगी, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो मैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की ऐसी शॉर्ट सीरीज मैंने यहाँ पर चलाई हुई है, जिसका एक नया मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, मैथ्स रीजनिंग शॉर्ट वीडियोस नाम से। तो आप वहां पर ये सारी की सारी जो वीडियोस है वो जाकर के चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैंने मैथ्स और रीजनिंग के सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर भी इसको ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इतनी सारी तो मेरी प्लेलिस्ट है भी नहीं कि आप देख ना पाए, बाकी उनमें है। बाकी मैं इनको अलग से भी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंकिंग का जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि भाई इन ए रो ऑफ बॉयज, मतलब लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें ए जो है वो बाएं से 7वें स्थान पर है और जो बी है वो दाएं से 12वें स्थान पर है। अगर वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, मतलब ए बी की जगह पर आ जाए और बी ए की जगह पर आ जाए, तो ए जो है वो बाएं से 22वें नंबर पर आ जाता है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर बताने हैं। तो ये तो हो गई भाई क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में दिया गया भाई लेट्स से कि ए जो है वो ए इधर है और जो बी है वो राइट से इधर है। ए की जो पोजीशन है वो 7वीं और बी की पोजीशन जो है वो राइट से 12वीं है। एक्सचेंज करने के बाद बी यहां पर आ जाता है और ए यहां पर आ जाता है। अब जो ए की पोजीशन है लेफ्ट से वो कितनी है, 22 है। तो आपको मैं जो ट्रिक आपको बता रही हूं उससे आप बी की पोजीशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, बी की पोजीशन भी आप यहां पर निकाल सकते हो। साथ में आप यहां पर टोटल कितने लड़के लड़कियां जो भी आपसे दिया गया है वो भी आप यहां पर इजीली निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लो यहां पर ए और बी दिया, अगर सीता गीता हो, रीना पीना हो, कुछ भी हो, यहां पर नाम आप लिख लेना। जैसे ए और बी है तो स्टार्टिंग में इनकी पोजीशन क्या थी, ए 7वें नंबर पर था और बी जो है वो 12वें नंबर पर था। इंटरचेंज करने के बाद इनकी पोजीशन कैसे बन रही है, तो ए की इन्होंने मुझे बता रखी है कि 22वें नंबर पर है, बी की इसने मुझे नहीं बताई। ठीक है, तो यहां पर क्या करना, ये देखना कि पास में जो है ना, जैसे ये है पास में, तो आप इनको जोड़ लो। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं, 34। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 34 है। हमेशा ध्यान में रखना, जो आपका ये एक पेयर बन रहा है ना, उसमें से हमेशा आप एक माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 34 - 1 दैट इज 33। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, दैट इज 33। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी बने, लेट्स से यहां पर 42 आ रहा है तो आप -1 करके 41 आंसर निकाल देंगे। तो जो भी आपका टोटल आ रहा है ना पास वाले का, जैसे इसका है, ठीक है, तो आप इसका टोटल करेंगे और -1 कर देंगे। आपका क्या निकलेगा, आपके टोटल नंबर ऑफ जो भी गर्ल्स है, बॉयज है, कुछ भी पूछा गया है वो आपका निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बी की पोजीशन क्या है, भाई इंटरचेंज करने के बाद बी की पोजीशन अब क्या हो गई है राइट से, तो आप क्या कैसे करेंगे, भाई ये टोटल सम 34 है इन दोनों का, तो इनका भी टोटल सम कितना आना चाहिए है, 34 ही आना चाहिए है। तो 34 मेरे पास टोटल है, ए की पोजीशन मुझे दी गई है तो बी की पोजीशन आराम से निकल जाएगी। 34 में से 7 गया कितना होते हैं, 27, यानी कि बी की पोजीशन कितनी आ जाएगी, राइट से 27 आ जाएगी। ठीक है, तो एक ट्रिक से आपके 2 काम हो गए हैं, आपका टोटल भी निकल जाता है इससे और आपका यहाँ पर बी की पोजीशन भी निकल जाएगी। अगर इन केस इन्होंने बी की पोजीशन दे रखी होती, ए की पूछते, तो आप इनको यहाँ पर जोड़ करके -1 कर देते टोटल निकालने के लिए, और फिर जो आपका टोटल आता उसमें से आप 12 माइनस करके ए की पोजीशन भी आप यहां से निकाल सकते थे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा रहे हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एस्टेट में पूछे जा रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो टीजीटी 2023 का है, टीजीटी 2023 का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो आपसे जो है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो है वो दिखाई दे रहा है, वो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पीजीटी 2023 का। पीजीटी 2023 का भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो 35 दिए गए हैं। ए इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा ये आपका इधर का जो साइड होता है वो आपका टॉप होता है और इधर का साइड आपका क्या होता है, बॉटम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेना। लेफ्ट और राइट भी आप ऐसे करके चल सकते हो। जो ए है वो आपका 7th है बॉटम से। ठीक है, ये क्या है, 7th है, आप यहां पर लगा लो ए जो है 7th पे है बॉटम से, ये वाली बॉटम है, यहां से वो क्या है, निचले स्थान पर है। ठीक है, तो मतलब इसके इधर कितने लोग बैठे हुए हैं भाई, 6 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ए जो है वो 7वें नंबर पर है। उसके बाद बी इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप, बी जो है टॉप पे बैठा हुआ है और यहां पर 9वें नंबर पर है, मतलब बी के इधर कितने लोग हैं भाई, 8 लोग हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है सी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू,
इसके और इसके बिल्कुल बीच में बैठा है सी, यहाँ पर सी है। मुझे नहीं पता इसके इधर कितने लोग हैं, इसके इधर कितने लोग हैं, लेकिन मुझे टोटल पता है। टोटल कितने हैं? 35 है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसको और इसको अगर चेक कर पाऊं तो उसमें से जब मैं 35 में से वो घटाऊंगी तो मेरे पास ये वाले लोग बच जाएंगे ना। जैसे बी के इधर 8 है, लेकिन बी मिलाकर के कितने हैं? 9। ये 9 लोग इधर हमारे कन्फर्म है और ये 7 लोग इधर हमारे कन्फर्म है। तो 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो 35 में से जब मैं 16 घटाऊंगी तो मेरा कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं बी और ए के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो कितने हैं? 19 लोग हैं। अब सी एग्जैक्टली बिटवीन है। ठीक है, तो 19 को जब मैं हाफ में डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है भाई? 9 और 9 18। 9 इधर है, 9 इधर है और बीच में 19वां ये अपना सी आ गया। यानी कि बी और सी के बीच में 9 लोग बैठे हैं और सी और ए के बीच में भी 9 लोग यहां पर बैठे हैं। क्लियर हो गई चीज। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज ए इज पोजिशन फ्रॉम सी। सी यहां पर है, ए की पोजीशन आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखो सी के इधर तो 9 लोग तो ये हो गया और 10वां आपका कौन सा हो गया? ए हो गया। यानी कि जो ए की पोजीशन है सी से वो कितने नंबर पर आ जाएगी? 10वें नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, तो ए की पोजीशन क्या आ गई भाई? 10th पोजीशन आ गई, क्योंकि देखो सी ये है, सी के इधर 9 लोग और एक ये हमारा कौन सा हो गया? 10वां हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, यानी कि जो 10th पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपसे एक्सचेंज वाला ही दे, आपको ऐसे भी अपने दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है पीजीटी 2022 का पूछा गया सवाल है। अगेन आपसे इंटरचेंज वाला पूछा गया है। क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन ए रो ऑफ गर्ल्स ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 14th फ्रॉम राइट इफ दे इंटरचेंज। जब भी आपको इंटरचेंज आ जाए फटाफट से लिख दो ए और बी की पहले पोजीशन कितनी है। तो ए जो है पहले कितना है भाई? 10वें नंबर पर है और बी जो है वो कितने नंबर पर है? 14th पर है। जब वो इंटरचेंज यहां पर कर देंगे, ए और बी जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो फिर जो आपकी जो पोजीशन है ए की वो 24th हो गई है। ठीक है, तो बी की मुझसे यहां पर नहीं पूछी गई, इन्होंने मुझसे अगेन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लिया। ये जो सारी पंक्ति है वो गर्ल्स की है। मैंने क्या कहा था? पास वाले को ऐड कर लो। पास वाले को आप जैसे ही ऐड करोगे तो कितना आता है भाई? यहाँ पर 38 आता है। टोटल मुझे निकालना है। ठीक है, टोटल के लिए मैं क्या करूंगी? 38 माइनस 1 कर दूंगी, दैट इज 37। सो आंसर यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा भाई? 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनता है आपका? 3 बनता है। ठीक है, अगर मेरे से बी की भी पोजीशन अगर पूछी जाए तो मुझे पता है भाई टोटल 38 है। टोटल अगर 38 है तो इस 38 में से मैं क्या घटा दूंगी? 10 घटा दूंगी तो मेरा बी का पोजीशन यहां पर आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना इजी क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड्स आपका बनने वाला क्वेश्चन है। पीजीटी 2022 के अंदर आपसे पूछा गया था। ओके, अब मैं आपसे 2 क्वेश्चंस में आप जो है आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रही हूं, जो मैं आपको स्क्रीन पर लगा रही हूं। आप इनका मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, और मुझे कॉमेंट में बताएंगे कि आपने इन्हें, चलो ये मत बताना कैसे सॉल्व करना, बस आप इनका आंसर करेंगे। आप लिखेंगे 1 एंड लिखेंगे 2 और उसके बाद आप इनके आंसर लिखेंगे। जिसका भी मुझे सबसे पहले रिसीव होगा मैं उसको यहाँ पर पिन करूंगी और उस कमेंट का मैं लाइक भी करूंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। बहुत ही छोटी सी ये कंसेप्ट है जो कि आपको 1 नंबर देकर के जाता है। आई होप आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपको पक्का से एवरेज का मिल जाएगा, क्योंकि एवरेज वाला बहुत कॉमेंट आ रहा है कि एवरेज का कराओ। तो नेक्स्ट मैं आपको मैथ्स का एक टॉपिक करा दूंगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।